ओके सुनो बच्चे, पहले एक दो टॉपिक्स हैं बेटा वो थोड़े से बता दें तुम्हें। अच्छा एक और चीज बेटा, आईसीएससी बोर्ड की तरफ से किसी तरह की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिली है बच्चों को। 2 साल से जो फिजिक्स के पेपर का लेवल आ रहा है ना, तो हर बार नए नए क्वेश्चंस, नई नई टर्म्स। इस बार उन्होंने क्या किया, टर्म्स को और भी ज़्यादा रिवाइज कर दिया। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया था ऐसे, क्वेश्चन आया था कि कोई भी एक मतलब आपके पास कोई लैमिना था, उसको तुमने फ्रीली क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया इस पॉइंट से। ठीक है, तुम्हें बताना है इस पे नेट मूवमेंट कितना एक्ट करेगा, बोलो 0। ठीक है, दूसरा पूछा गया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा, आर, पी, एस या ओ। क्योंकि जब भी आप सस्पेंड करते हो तो उससे सीधी लाइन लगाओ तो सारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी होगा वो उस लाइन पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो यार बड़ा इजी था। ठीक है, लेकिन बच्चों ने क्या किया, बस इधर मास ज्यादा है तो कौन सा मूवमेंट बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो 2-4 जो गलत करके आए वो। क्लियर है? अब ऐसा तुम्हारी बुक में और किसी में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो मैं बताने की कोशिश तुम्हें ये कर रहा हूँ भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको क्या करते हो, अप्लाई कहां पे करते हो। समझ आ गई? आप उसको अप्लाई कहां पे करते हो। फिजिक्स का पेपर मेनली तुम्हारा किस पे बेस्ड आता है, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस तो आगे चैप्टर में बताऊंगा मैं तुम्हें। काफी क्वेश्चंस बच्चे ट्रिकी आए थे। फिजिक्स का पेपर मॉडरेट तो तुम करा लो कि डिफिकल्ट टर्म्स में आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री बायो तो ठीक आ जाता है, फिजिक्स का हमेशा से ही बना हुआ ये पेपर है, लेकिन ये है कि अपने वाले बच्चों का ठीक अच्छा हो गया पेपर। 2-4 बच्चे जो ज़्यादा गड़बड़ करके हैं, बाकी तो बस। ओके, उसके बाद बेटा कुछ बच्चों को डाउट्स थे इस चैप्टर में, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस में। थोड़ा सा ध्यान से सुन लो बच्चे, फिर उसके बाद आप बायो करके फिर टेस्ट लेंगे। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में तुम अपनी आदत इस तरह से डालो, तुम्हें ये तो आते हैं ना, ग्रुप 1 के नाम बता दो जल्दी से, अलीना, ई, रफ, से, फरिया। ठीक है, उसके बाद था आपके पास बेटा, मांगे, बार, स्कूटर, बार। ठीक है, यहाँ कौन था बच्चे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, हीलियम, नीचे आर्गन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेनाइट, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, एक रिएक्टिविटी सीरीज याद है तुम्हें, केदारनाथ का माल याद हो, जरा फीके पकड़ाते हैं, वो भी याद है अपने। अब देखो यार, तुम्हारे पास, हाँ जी क्या, ये के बाद दिया है। अच्छा सॉरी, तुम्हें क्या हीलियम या आर्गन, सॉरी ठीक है, बदल सकता वो जो उसने मैसेज किया। ओके, सुनो ध्यान से, रिजल्ट डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीज है। कौन सा हो गया, इंक्रीज। अगर इसी का डिक्रीजिंग लिखना हो तो किस में लिखोगे, रिवर्स में। ठीक है, इंक्रीजिंग पे साइन लगता है ये, छोटे से बड़ा, और डिक्रीजिंग पे साइन लगता है ये, बड़े से छोटे। समझ आ गए? ऐसे ही नीचे जाते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज। तो कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग। ऑपोजिट करोगे तो कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, ऐसे ही जब इधर जाते हो तो मेटालिक का कौन सा हो गया, डिक्रीजिंग, नॉन मेटालिक का कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग। मान लो मुझे मेटालिक का आ जाए डिक्रीजिंग, तो मैं क्या करूंगा, ये हो गया मेटालिक का डिक्रीजिंग ऑर्डर।
अगर पूछ ले मेटालिक का कौन सा ऑर्डर इंक्रीजिंग, तो पहले क्या लिखूंगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम। और तुम्हें सीक्वेंस पता होना चाहिए। नंबर 1 तुम्हें पता होना चाहिए कि जो आप वो प्रॉपर्टीज करते हैं वो कैसे, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हो, तुम्हें पता है ये कौन सा ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग पूछा तो क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स। एटॉमिक साइज का ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग पूछे तो क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स लिखना। समझ आ गया। एक पीरियड में सबसे बड़ा कौन होता है, ग्रुप कौन सा, 1, और सबसे छोटा कौन, ग्रुप 7। ठीक है बच्चे, क्लियर है। बाकी यार इस चैप्टर में मुझे नहीं पता था कि 9th वाला इतना गड़बड़ है तुम्हारा पार्ट, तो कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है। एक बार टेस्ट दो, मुझे पता चले कि थोड़ा किस पार्ट में ज्यादा दिक्कत है, उस हिसाब से एक बार तुम्हारी बुक्स आ जाए, फिर मैं ये दोबारा करा दूंगा जो 9th वाला पोर्शन। ठीक है, चलो एक बार आप बायो करते हैं। अब हाँ जी बोलो, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, बोरॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लिथियम, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तुम्हें लिखना है इसका इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज और तुम्हें लिखना है इसका इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों लिखना। ठीक है, पहले जज करो कि ये एक ग्रुप के हैं या एक पीरियड के। 2 पीरियड तुम्हें आते हैं, पहला पीरियड हाइड्रोजन हीलियम और दूसरा पीरियड क्या है, लिथियम। दूसरा लिथियम के बाद अगला बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन। तो किसके हो गए ये पीरियड के, पहले एक लाइन में लिखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन नहीं है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हो गया बेटा। जब आप पीरियड में इधर जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है बताओ, डिक्रीज करता है। तो ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। मैंने क्या पूछा है, इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले किसे लिखोगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, सॉरी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्या होगा, इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़ा, बड़ा और बड़ा और बड़ा। ठीक, अब मुझे बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल का ये क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का कौन सा ऑर्डर हो गया, ये इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग पूछा है तो सिर्फ सिंबल लगा दो, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑर्डर है वही इंक्रीजिंग या आपके पास क्या है, डिक्रीज। क्लियर है बेटा, समझ आ गया, डन। आगे बढ़े। गलत हो जाएगा, ऑर्डर वाइज ही करना है। वो 9th तक चल जाता था, कॉमा भी 9th तक चल जाता था, गलत हो जाएगा, वो टीचर सही नहीं मानता। ठीक है बेटा, इसको कैटिनेशन बोलते हैं। ओके चलो बायो निकालो। कल क्या किया था, रूट लेयर वाला डायग्राम हो गया और उसकी तीनों प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखो, लिखो डिफ्यूजन। बेटा वीडियो चलती है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखो, इट इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, बेटा नोट से एक बार कॉपी कर लियो, ठीक है, जितने झंडे दाग कर लेते हैं, कॉपी कर लो। इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू अ, दूं क्या मैं हैश में इधर पेन पड़ा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन when placed in contact with each other, when placed in contact with each other, when placed in contact with each other। जब दो सॉल्यूशंस को आपस में कांटेक्ट में रखते हैं तो सब्सटेंस जाता है एक से दूसरे में, जहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कहां जाता है, जहां उसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं आप? डिफ्यूजन। मान लो आपने पानी के अंदर, पानी का कलर है ना, मान लो पानी के अंदर आपने इंक का एक ड्रॉप डाल दिया, पहले इतना पार्ट रेड हो जाएगा, फिर इतना पार्ट रेड हो जाएगा, फिर इतना रेड हो जाएगा, फिर पूरा रेड हो जाएगा। क्या है इसका नाम, प्रोसेस का नाम? डिफ्यूजन। मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, ओके। अगली स्टेटमेंट लिखो बच्चे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, इट इज द, अच्छा एक और भाई, इट मत लिखना, संदीप सर काट देंगे। ऑस्मोसिस इज द, मैं भी नंबर काटूं यार इन चीजों के, है ना, फिर अपनी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। इट इज, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ solvent, osmosis is the movement of solvent स्लैश मार के लिखो water from a dilute ब्रैकेट में लिखो हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम अ डाइल्यूट के बाद ब्रैकेट में लिखो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मतलब बन जाएगा फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लो कंसंट्रेशन। Osmosis is the movement of solvent slash water from a dilute solution to a concentrated solution through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. मालिक, through a semi-permeable membrane. उसी में लिख देता नीचे देना। Through a semi-permeable membrane. इस प्रोसेस को क्या बोलते हो बच्चे आप? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ऑस्मोसिस। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ओके। अब मुझे तुम लोग ये बताओ, देखिए आप मुझे ये बताओ, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, डाइल्यूट कौन सा है? क्यों? पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है। और बी क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब बी ने कॉन्सेंट्रेट, अरे यार क्या कर दिया, उल्टा कर दिया ना अपन। फ्रॉम अ डाइल्यूट, बेटा हाई को काट के लो करना, उसमें लो, और जहां लो लिखा है उसको हाई करो। ठीक है, लो कंसंट्रेशन डाइल्यूट होगी और हाई कंसंट्रेशन किसकी होगी? कॉन्सेंट्रेटेड। यार एक बात सुनो, जब भी अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, अपन सोल्यूट की बात करते हैं या सॉल्वेंट की? सॉल्वेंट या सोल्यूट? सोल्यूट की। अपन कहते हैं ना कि हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है? शुगर की। मैं कहता हूं लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो किसकी है लो कंसंट्रेशन? शुगर की। ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि किसकी हाई कंसंट्रेशन बोलते हैं आप? सोल्यूट की। और लो भी किसकी बोलते हैं? सोल्यूट की। समझ आ गई? डाइल्यूट में सोल्यूट क्या है? कम, सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा। कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट क्या है? ज्यादा, सॉल्वेंट क्या है? कम। अब यहां से पानी इधर मूव करेगा, सही या गलत? सही या गलत बोलो? यहां से पानी इधर मूव करेगा, सही या गलत? नॉर्मल दिमाग क्या कहता है? किधर पानी ज्यादा है, ए में या बी में? क्या ए से पानी बी की तरफ जाएगा? यस और नो? यस। कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल। क्या सॉल्वेंट को रोकती है? नहीं। लेकिन क्या ये रेड वाले इधर आएंगे? हाँ जी। सॉल्यूट इधर आएगा? नहीं, बिकॉज इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर डिफ्यूजन होता तो दोनों ही एक दूसरे में क्या हो जाते? मिक्स हो जाते। समझ आ गई? तो इधर पानी का लेवल क्या होता रहेगा? कम, और इधर पानी का लेवल क्या होता रहेगा बच्चे? बोलो, ज्यादा। कब तक? जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या ना हो जाए? सेम ना हो।
कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? इसको आप और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। मान लो 10th स्टैंडर्ड में अच्छी पढ़ाई ना करने के बाद, ठीक है, क्या किया भव्या ने और मैंने, एक सब्जी की दुकान शुरू कर। ठीक है, ठीक है, हम क्या करते हैं, खेत से सब्जी ले आते एक दिन और 5-6 दिन उसी सब्जी को बेचते। और भव्या को मैंने सिर्फ एक ही काम दिया, क्या, कि तुझे सुबह उठते ही हर 1 घंटे के बाद सब्जी के ऊपर क्या मारना है, पानी मारना। ठीक है, पानी मारने से सब्जी क्या रहेगी बच्चे, ताजा रहेगी। तो मैं जितना भी रेट सब्जी का बोलूंगा वो हमें मिलेगा। शाम को दोनों भाई मस्त जो भी करेंगे, है ना? ठीक है, क्लियर है बच्चे? डन। तो हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने क्या किया कि जो भी वेजिटेबल थी बच्चे, X, Y, Z जो भी वेजिटेबल थी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, सेल। क्या प्रेजेंट होता है, सेल, सैप। किसी भी वेजिटेबल का जूस होता है वो उसका, है ना? अब सेल सैप की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चे, हमेशा बोलो हाई। और बाहर हम इसे क्या दे रहे हैं, फ्रेश वाटर। तो पानी बाहर से क्या जाएगा, अंदर। अब कईयों को ये लगेगा कि अगर मान लो कोई वेजिटेबल थी, वो मीठी वेजिटेबल थी, उस पे पानी मार दिया तो वो फीकी हो जाएगी। नहीं, क्यों? क्योंकि अंदर की चीज बाहर नहीं आ रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पानी अंदर किस मेथड से जा रहा है, यहां भी कौन से मेथड से, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। समझ आ गई बच्चे? फिर हमने क्या किया, सब्जी का बिजनेस बढ़िया चला, हमने ड्राई फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आदत बेचारे को वही पड़ी हुई थी, मैंने भी नहीं छेड़ा। जैसे ही मैंने रेजन समझते हो, किशमिश, मैंने क्या किया, बढ़िया अपनी शॉप पे किशमिश रख दी 2-3 जगह। ठीक है, भाई साहब ने तो सुबह उठे और ठीक है, मैंने शाम तक देखा तो जो रेजन्स इतनी थी, शाम तक रेजन्स इतनी होती। ठीक है, भव्या खुश, सर आते ही बोलेंगे कि यार बहुत बढ़िया, मरी हुई रेजन्स को तूने क्या किया, पानी डाल के ये बना। ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा। शाम को बच्चे किशमिश भिगो के रख देना, बेटा धोया हुआ अगर रुपया नहीं तो। शाम को आप रेजन को पानी में भिगो के रख देना बच्चे, सुबह उठ के देखना रेजन्स का साइज क्या हो चुका होगा, बढ़, है ना? रेजन्स की चमड़ी जैसे बुढ़ापे में चमड़ी हो जाती है ना, वैसी होती है, लेकिन पानी में उसे आप सोक करो, सुबह देखो वो बिल्कुल ऐसे फूली हुई होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, जिस पानी में रेजन्स को तुमने सोक किया है, क्या सुबह तक वो पानी भी हल्का सा स्वीट हो जाएगा? यस या नो? यस। ठीक है, देखा कि वो पानी झूठ बोल रहे हैं, स्वीट होता है नहीं होता? अच्छा, रेजिन के ऊपर एक कैप सी लगी होती है ना, ज्यादातर रेजिन का ऊपर कैप सी होती है ना, कई बार उसको उतारना पड़ता है, जैसे ग्रेप्स के ऊपर होती है। तो रेजिन की जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल। उसने पानी तो अंदर आने दिया, लेकिन अपना जो स्वीट सैप था क्या उसको बाहर जाने देगा? नहीं। तो क्या पानी स्वीट हुआ होगा? नहीं हुआ, नहीं होता। वो वैसे ही लगता है, कई बार वो बर्स्ट हो जाती है। कोई एक आधी रेजिन है ना, वो फूट जाएगी, बहुत ज्यादा पानी अंदर आ गया, बाहर की चमड़ी पतली है, वो बर्स्ट कर रही है। लेकिन थ्योरेटिकली क्या है, सिर्फ पानी कहां जाएगा, रेजिन्स के अंदर। कहां जाएगा? रेजिन्स के अंदर। ठीक है बच्चे, क्लियर? ओके, रेजिन्स बिकेंगे पानी डाले हुए? नहीं। दोबारा हम आ जाते हैं उसी सब्जी की शॉप पे। इस बार हमने क्या स्टोर किया है, ग्रेप्स। क्या स्टोर किए बच्चे? ग्रेप्स। ठीक है, मैंने इसको समझाया हुआ था, मैंने कहा बेटा तेरा दिमाग खराब है, ऐसे थोड़ी करते होते हैं। ठीक है, पानी डालोगे तो वो रेजिन्स क्या करेंगी, फूल जाएंगी, रेजिन्स लास्ट में बर्स्ट कर जाएंगी। तो इसने पूछा सर रेजिन्स बनते कैसे हैं? मैंने कहा यार ग्रेप्स होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, ग्रेप्स को या तो मतलब सुखाओ या फिर कॉन्सेंट्रेटेड किस में रखो, सॉल्यूशन में रखो, ऐसे वैसे कुछ इसके दिमाग में कुछ आया। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसने बहुत सारे ग्रेप्स लिए और उसको एक कौन से सॉल्यूशन में डाला, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। किसमें बेटा?
हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कौन से सॉल्यूशन में? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज तो पता है ना कि जो ग्रेप्स होते हैं उनको आप खाते हैं और एक तरफ आप एक चम्मच चीनी खाएं, किसमें मिठास ज्यादा होगी बच्चे? चीनी, ऑब्वियसली बच्चे, क्योंकि ग्रेप्स में यार और भी चीजें हैं, वो तो प्योर ही क्या है आपके पास, शुगर। तुमने क्या किया, उन ग्रेप्स को बहुत ज्यादा, मतलब एक शुगर की पेस्ट बना के ग्रेप्स को उस पेस्ट में डाल दिया। अब पता है क्या हुआ, पानी ग्रेप्स के अंदर से कहां आने लग जाएगा? बाहर आने लग जाएगा, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन अब क्या है? कम। बाहर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो पानी अंदर से कहां जाने लग जाएगा? इसका मतलब अगर आप को ये चेक करना है कि किसी में पानी अंदर की तरफ जाएगा या बाहर आएगा, तो तुम्हें दोनों साइड की क्या पता होना जरूरी है? कॉन्सेंट्रेशन। अगर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो पानी बाहर की तरफ, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो पानी अंदर की तरफ। ठीक है, एक दो और एग्जांपल लेते हैं आप। अगर किसी सेल के अंदर पानी जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हो आप एंडोस्मोसिस। लिख लो। ठीक है, लिखो बच्चे, वाटर मूविंग इन द सेल, बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ भी। और दूसरा हम लिखेंगे वाटर मूविंग आउट ऑफ द सेल, एक्स ऑस। एक्स वर्ड का मतलब क्या है? एग्जिट। एंड वर्ड का मतलब क्या है बच्चे? एंट्री। अगर किसी में पानी की एंट्री हो गई तो एंडोस्मोसिस है, अगर पानी बाहर निकल गया तो क्या हो गया? एक्सओस्मोसिस। तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में भी वाटर एंटर करने की कोशिश करता है। क्या तुम अपने हाथ को 3 घंटे पानी में रखोगे तो हाथ स्वेल हो जाएगा? हो ही जाएगा। कौन है? तू क्या? तेरा हाथ नहीं होता स्वेल, इसका तो हो जाता है स्वेल। ठीक है, क्योंकि अपने सबकी जो स्किन है दैट इज वाटरप्रूफ, बट अरमान ऐसा है जिसकी स्किन वाटरप्रूफ नहीं है, ही हैज अ सेमी परमेएबल स्किन। ठीक है, तो नहाया मत किया ज्यादा। तो बच्चे वो कोशिश करता है, वो बाहर की स्किन पे ही बस जो भी होना है वो हो जाता है, अंदर थोड़ी जाता पानी ऐसे। समझ आ गई? ठीक है, ठीक है, नहा लिया तो कोई चक्कर नहीं आता, पानी चल नहीं जाएगा। चलो बेटा, बढ़िया है। उसका दिमाग भी सही चला है ना? क्यों? क्योंकि स्किन क्या हो जाती है? अजीब सी हो जाती है अपनी ज्यादा देर पानी में रखी, तो स्किन हल्की सी जो बाहर वाली लेयर है स्वेल करती है, रिंकल्स पड़ते हैं, सही है, लूज हो जाती है स्किन, लेकिन अपनी बॉडी में वो पानी नहीं जाने देती। अपन स्किन चैप्टर में लिखा है ये स्किन क्या करती है, क्या होती है? वाटरप्रूफ, पानी अंदर अपने नहीं जाता। चलो ध्यान से सोचो, अगर रेजिन्स में पानी अंदर जा रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एंड या एक्स? रेजिन के अंदर पानी जा रहा है, एंडोस्मोसिस। ग्रेप से पानी बाहर आ रहा है, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, लास्ट ईयर एक टॉपिक था कि पिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा क्या डालते हैं? नमक, जिससे वो प्रिजर्व हो जाता है ना। अब पिकल्स आपने कभी सुना हो, कभी भी पिकल्स बनाते हैं, चाहे नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, आम का अचार, जब भी बनाएंगे बच्चे तो उसे धूप में सुखाएंगे ना, धूप में। क्यों? ताकि उसके अंदर का जितना मॉइस्चर है वो क्या करे? बाहर निकल जाए, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो कौन ग्रो करेगा उस पे? बैक्टीरिया, फंजाइस, कोई भी आ सकता है। ठीक है, हल्का सा अगर मॉइस्चर रह गया ना, तीसरे दिन उस अचार के ऊपर व्हाइट सा जमने लग जाता है, फेंकना पड़ता है। चलो दोबारा आते हैं उसी पॉइंट पे। आपने क्या किया? उनको सुखा लिया, लेकिन अभी भी उनके अंदर थोड़ा बहुत क्या बचा रह सकता है बच्चे? मॉइस्चर। तो उनपे बहुत ज्यादा क्या डाला जाता है? नमक, ताकि बाहर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? हाई। तो पानी कहां से कहां मूव करे? अंदर से बाहर करे। दूसरी चीज, अगर बाहर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या रहेगा? नमक, और कोई बैक्टीरिया वहां आ भी गया तो बैक्टीरिया के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम। बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। बैक्टीरिया से पानी कहां जाएगा? बाहर। कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सओस्मोसिस, और बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे।
समझ आ गई? नमक ही नमक डाल रखा है, बीच में बैक्टीरिया डाल दिया, तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर पानी जाएगा या बाहर? बाहर, क्योंकि बाहर तो पानी है ही नहीं, ठीक है, करना नहीं है। अगर अर्थवॉर्म के ऊपर नमक डाल दिया जाए, अर्थवॉर्म के ऊपर क्या डाल दिया जाए? नमक डाल दिया जाए, तो अर्थवॉर्म क्या करेगा बच्चे? मर जाएगा। किस प्रोसेस की वजह से? बोलो। एक्स ऑस्मोसिस, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर नमक डाल दिया, वहां पानी क्या है बच्चे? कम, तो पानी अंदर से कहां मूव करेगा? बाहर। समझ आ गई? ऐसे ही बच्चे बहुत बार फिश जो होती है उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, मीट को स्टोर करते हैं, तो उसके ऊपर क्या डालते हैं बच्चे? नमक डाल देते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी अंदर मॉइस्चर है वो उस नमक की वजह से क्या आ जाए? बाहर आ जाए, तो कहीं से कोई भी प्रॉब्लम ना। क्लियर है बेटा? एक्स और एंड ऑस्मोसिस समझ आ गया? ऑस्मोसिस समझ आ गया? किसकी मूवमेंट है ऑस्मोसिस? सिर्फ और सिर्फ वाटर या किसी सॉल्वेंट की। प्लांट को सॉल्वेंट क्या देना आता है? पानी देना। क्लियर? अगर सेल के अंदर आ रहा है तो एंड, बाहर जा रहा है तो एक्स। देखो हमारे अंदर सेल वॉल होती है ना, सर कह दे दिन तो दिन, सर कह दे रात तो रात, है ना, सर कह दे भाई हम पीछे कुछ भी मतलब है, बोलो क्या हमारे सेल वॉल होती है? नहीं होती। प्लांट के सेल वॉल होती है? होती है। तो प्लांट के सेल पानी एब्जॉर्ब करते रहेंगे, लेकिन ज्यादातर केस में रप्चर नहीं करेंगे अरमान जी, ठीक है? प्लांट के सेल फटेंगे नहीं, पानी अंदर आता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पानी और अंदर उस सेल के अंदर नहीं आ सकता, तो रुक जाएगा। लेकिन हमारे जो सेल है उनमें क्या है? सेल वॉल तो है नहीं, सिर्फ कौन है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेचारी कमजोर सी होती है, तो हमारे सेल बढ़ते रहेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? रप्चर कर जाएंगे, फट जाएंगे। रेड ब्लड सेल को पानी में डाल दो, क्या करेंगे? रप्चर करेंगे। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके। दो टर्म्स होती हैं आपके पास। एक बलून है अपने पास, अगर आप उस बलून में हवा भर दें, है ना, और बलून अपनी शेप क्या करेगा? मेंटेन रखेगा। आप उसको प्रेस करके छोड़ोगे तो भी बलून क्या करेगा? अपनी सेम शेप पे आएगा। एक प्लांट में बढ़िया पानी डाल रखा है तो प्लांट ऐसे प्रॉपर रहेगा, और उसी प्लांट में आप कम पानी दे रहे हो तो प्लांट क्या करेगा? वेट। तो जो ये डिस्टेंडेड स्टेट है ना, इंग्लिश समझो, डिस्टेंडेड स्टेट, इसको क्या बोलते हो आप? टर्जिड। क्या बोलते हो आप? टर्जिड। ये वर्ड आपने कहीं सुना था, वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी, बिकॉज वैक्यूल्स में क्या स्टोर होता है? सेंसर। सेंसर में क्या होता है? पानी। तो पानी रहेगा तो वो क्या रहेगा? टर्जिड। क्या रहेगा? ओके। जब सब्जियों पे पानी डाल रहे थे तो सब्जियां क्या हो रही थी? टर्जिड। क्या हो रही थी? 1 घंटे बाद जब पानी इवेपोरेट हो रहा था तो वो क्या हो रही थी? फ्लैसिड। क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? फ्लैसिड। अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया तो पत्ते क्या हो जाएंगे? फ्लैसिड। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा हो गया तो पत्ते क्या हो जाएंगे? टर्जिड। रेजिन्स पानी में डालने के बाद क्या हो जाते हैं? टर्जिड। और अगर ग्रेप्स को शुगर सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड। ठीक है? एंडोस्मोसिस की वजह से क्या होगा? टर्जिड, फ्लैसिड। एंडोस्मोसिस की वजह से टर्जिड, एक्सओस्मोसिस की वजह से क्या होगा? क्या होगा? ठीक है? क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। हार्दिक टॉल है या शॉर्ट है? हार्दिक इज टॉल और शॉर्ट? जितने मूर्ख है वो सब आंसर कर रहे हैं, बाकी सब समझदार चुप है, क्योंकि उनको पता है कि कंपैरिजन करेंगे तब पता चलेगा टॉल है या फिर क्या है? शॉर्ट है ना। आप किसी को टॉल शॉर्ट बोल ही नहीं सकते बेटा, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। हार्दिक अरमान से टॉल होगा, कन्वर्स से क्या होगा? शॉर्ट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? तो ऐसे ही हम बता ही नहीं सकते कि वाटर बाहर जाएगा या अंदर जाएगा जब तक हमें दोनों साइड की क्या ना पता हो? कॉन्सेंट्रेशन। क्या ना पता हो भव्य जी? कॉन्सेंट्रेशन। क्या ना पता हो? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? तो इस वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? हाइपर, ज्यादा या कम? ज्यादा। और हाइपो, कम। हाइपोजियल मतलब नीचे ही जर्मिनेशन, है ना। और आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। ओके। इसके साथ मैं वर्ड ऐड कर रहा हूं टॉनिक। इसकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा टॉनिक की।
लेकिन टॉनिक को तुम मानो क्या, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, सॉल्यूट। ओके, हाइपोटोनिक किसकी कॉन्सेंट्रेशन बच्चे, सॉल्यूट। आइसोटोनिक किसकी कॉन्सेंट्रेशन बच्चे, सॉल्यूट। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं हाइपरटोनिक, मतलब सेल को ऐसी जगह डाला जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, हाई। अगर मैं बोलूं हाइपोटोनिक, तो सेल को वहां डाला जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम, तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट। आइसोटोनिक मतलब हमने किसी चीज को ऐसी जगह डाला है जहां बाहर और अंदर कंसंट्रेशन क्या है, सेम। बात क्लियर हुई है नहीं? अभी और क्लियर होगी, ध्यान से सुनो। ये अपने पास एक सेल था, ये अपने पास एक सेल था, रेड कलर आपका सॉल्यूट है। बोलो बच्चे, कहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट की, बाहर या अंदर, बाहर या अंदर? तो बाहर का सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक। क्या हो गया, हाइपरटोनिक। ठीक है। पानी कहां से कहां मूव करेगा, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा होगा, एक्स ऑस्मोसिस। ओके, बाहर पानी जाएगा तो सेल स्वेल करेगा या श्रिंक, वेरी गुड। क्या करेगा, श्रिंक। श्रिंक करेगा मतलब क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा। एक बार सुन लो, बाद में कॉपी कर लेना, टाइम दे, सुन लो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, अपन ने क्या किया, एक ऐसे किसी सेल को क्या हुआ, अनमोल समझ नहीं आया किसी को? बेटा समझ नहीं आया तो बता देना प्लीज। ओके, अब बताओ भाई, कहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर या बाहर? कहां ज्यादा है, अंदर। तो ये कौन सा सॉल्यूशन, बाहर वाले की बात करते हैं, बाहर कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। कौन सा है, हाइपोटोनिक, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, बाहर, कम। ओके, चार्वी वाटर किधर मूव करेगा बेटा, बाहर या अंदर, अंदर की तरफ। प्रोसेस कौन सा होगा, एंड ऑस्मोसिस। सेल क्या करेगा, स्वेल या श्रिंक, स्वेल। और क्या हो जाएगा, सेल। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां क्या होगा वैसे ही बता दो, कौन सा प्रोसेस होगा, कोई भी नहीं। श्रिंक करेगा, स्वेलिंग, कुछ भी नहीं। टर्जिड होगा, फ्लैसिड, कुछ भी नहीं। जैसे है वैसे ही है। ये सेल अपना क्या किया था, श्रिंक। अगर इसको उठा के मैं सिंपल पानी में डाल दूं तो क्या कर जाएगा, दोबारा दोबारा क्या हो जाएगा, टर्जिड। किस प्रोसेस से, एंडोस्मोसिस। और टर्जिड मतलब क्या करेगा, क्या करेगा, स्वेल। ठीक है। ओके, लिखो, सेल प्लेस इन, ये हर एक के साथ लिखना है। और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ड्स ले। सेल प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक्स ऑस्मोसिस होगा, श्रिंक करेगा, फ्लैसिड हो जाएगा। डायग्राम मत बना, मत बोला मुझे पेन की कैसे पता चलेगा। अब एक समझ आ रहा है, मेरे विशांत, क्लियर बेटू, चिराग जी कहाँ जाके आया था, धर्मशाला, लॉर्डगंज और त्रियुण भी गए ऊपर, पार्श्वनाथ वहाँ गए। ऊपर बर्फ थी, त्रियुण में जाके समझ आ गया ये सब?
इस पे एक क्वेश्चन पक्का आता है 3 से 4। ठीक है, कितने नंबर का? 3 से 4। ठीक है बच्चे, कैसे ले रहे हैं? 5 पे छुट्टी है, बस एक ये हो गया कॉपी, हो गया रहता है ये, जल्दी करो यार जिसका रहता है। एंजल सुनो, लास्ट कौन सा सेल है? कैसे पता चला? कौन सा सेल है? ये सेम सेल ऐसे हो गया, क्यों हुआ होगा? क्यों हुआ होगा? इस सेल ने वाटर लूज किया है या गेन किया है वो बनने के लिए? तुम्हें पता है? ये पता है क्या है? ये है तुम्हारी सेल वॉल, ये क्या है तुम्हारी? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होती है? हार्ड। तो चाहे वाटर लूज करे चाहे गेन करे, वो बेचारी थोड़ा बहुत ही फर्क डालती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लूज। देखो पहले सेल मेम्ब्रेन यहां तक थी, इसका मतलब इसमें क्या ज्यादा था? वाटर। अब सेल मेम्ब्रेन इतनी सी जगह में रह गई, मतलब इसने वाटर क्या कर दिया? लूज। नहीं समझ आया? देखो सेल किस फॉर्म में है? टर्जिड फॉर्म में। सेल मेम्ब्रेन ऐसे पूरी ऐसे फैल के पड़ी है ना, इसने क्या कर दिया? वाटर को क्या कर दिया? लूज। तो सेल मेम्ब्रेन का रीजन क्या हो गया? बहुत ही कम। यस और नो? और पानी लूज करेगा तो और कम हो जाएगा, और लूज करेगा तो और कम हो जाएगा। तो सेल इस शेप में किस वजह से आया? किस प्रोसेस की वजह से? एक्स ऑस्मोसिस। ओके, रिदम मैंने इसको कौन से सॉल्यूशन में रखा? हाइपर, हाइपो, आइसो। किस सॉल्यूशन में रखा मैंने इसे? हाइपर में। हाइपरटोनिक में रखने से इसने की एक्स ऑस्मोसिस और ये ले ली इसने शेप। समझ आ गई? इसको ठीक करना है भाई क्विंसी, इसको ठीक करना है। क्या करें? हाइपोटोनिक में रख दो या फिर किस में रख दो? सिंपल वाटर में रख दो। साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा बच्चे? बोलो क्या हो जाएगा? ये साथ ही साथ वापस ये शेप गेन। समझ आ गई? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये समझना सबसे डिफिकल्ट था इस चैप्टर। अगर ये समझ आ गया तो ये चैप्टर हो गया। क्लियर है बच्चों? चलो बैठो सही है।